गुड मॉर्निंग। मैं सूर्यकांत विश्वकर्मा आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। प्यारे छात्रों, इसके पहले हम लोग जो है गेट तथा उसमें जो है गेट हम लोग पढ़े थे, लॉजिक गेट के बारे में। और यह हम लोग जाने थे लॉजिक गेट 3 प्रकार का होता है। उसमें सबसे पहले हम लोग आर गेट के बारे में जाना गया था। आज हम सभी लोग उसी में सेकेंड एंड गेट के बारे में अध्ययन किया जाएगा। आज हम सभी लोग एंड गेट के बारे में पढ़ेंगे और यह ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आर गेट के बारे में पढ़ा गया था। इसमें जो है हम लोग इसका परिभाषा इस तरह से कर सकते हैं, वह युक्ति जिसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट यानी कि निवेशी तथा एक निर्गत आउटपुट होता है, एंड गेट कहलाता है। छात्रों, एंड गेट का डिफिनीशन हम लोग जो है जान गए, जिसमें 2 या 2 से अधिक ए बी सी इनपुट, कई इनपुट हो सकते हैं लेकिन आउटपुट एक ही हो सकता है। जिस प्रकार से जैसे 5 + 4 + 2, यहाँ पे प्लस करने का सिंबल है, कई इनपुट है, हम कीबोर्ड पर कई इनपुट दिए लेकिन इन सब का रिजल्ट एक ही आएगा। इस प्रकार से इनपुट कई हो सकते हैं। यहाँ पे +7 भी कर दें तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। इस प्रकार से 4 इनपुट हो गया। कई इनपुट होते हैं लेकिन इनका आउटपुट यह एक ही होगा। इसका जो है एंड गेट का हम लोग जो है एंड गेट को पढ़ा जा रहा है। इसका बूलियन व्यंजक, जिसको हम लोग सूत्र भी कहा जाता है, तो इनका जो बूलियन व्यंजक होता है y = a एंड b होता है। यह इम्पॉर्टेंट है। इसका सूत्र जो है y, इसे हम लोग पढ़ेंगे y = a एंड b। प्यारे छात्रों, इसी सूत्र की सहायता से हम लोग जो है इसका सत्य सारणी जानेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग हम लोगों का है सत्य सारणी, एंड गेट का सत्य सारणी। इसे हम लोग ट्रूथ टेबल भी कहा जाता है। और जैसा कि हम लोग अभी जाना गया कि एंड गेट में तो या 2 से अधिक इनपुट होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इनपुट को बना लिया जाता है, जिसमें ए और बी इनपुट है और इसमें आउटपुट नेक्स्ट कॉलम में आउटपुट बना लिया जाता है। वाई जो है आउटपुट है और इसका सूत्र होता है ए एंड बी। यहाँ पे इनपुट सिग्नल में हम लोग इसको सर्किट डायग्राम से समझा जा सकता है। यह चूँकि लॉजिक गेट है, यह हम लोगों का बाइनरी नंबर को समझता है और उसी आधार पे यह अपना वर्क करता है। तो यहाँ पे हम लोग इसका सर्किट डायग्राम के द्वारा इसके ट्रूथ टेबल को समझ लेंगे, जिसका सूत्र भी इसमें दिखाया गया है। यहाँ पे एक स्विच है, इनपुट स्विच है ए और दूसरा स्विच है बी। ए और बी 2 स्विच है, इसको टच कराएंगे तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा। इसे ले आकर के हम बैटरी से जोड़ देते हैं, जिसका विभव V है, और इसे ले आकर के हम सभी लोग एक बल्ब से जोड़ देते हैं
यह बल्ब जोड़ने का मतलब होता है यहाँ से आउटपुट प्राप्त किया जाता है। बल्ब जोड़ने का मतलब कि जब यहाँ से एक धारा का प्रवाह होगा तो यह बल्ब जल जाएगा और कोई भी हम लोग आउटपुट वहाँ पे रेजिस्टेंस लगा कर करते हैं। तो बल्ब में रेजिस्टेंस लगा होता है, जहाँ से आउटपुट प्राप्त कर लेते हैं। प्यारे छात्रों, यहाँ पे हम लोग इसका फार्मूला सूत्र जो है y बराबर ए एंड बी को पढ़ा गया। यहाँ पे देख सकते हैं बाइनरी नंबर, जैसा कि अभी हम लोग पढ़ा गया कि बाइनरी नंबर पर वर्क करता है और बाइनरी में दो ही नंबर होता है, 0 या 1। इसमें दो इनपुट है, दो से अधिक इनपुट ए बी सी भी हो सकता है, ए बी सी डी भी हो सकता है। तो ये फिलहाल यहाँ पे जो ट्रूथ टेबल बन रहा है उसमें दो ही इनपुट है, जिसमें ए और बी इनपुट है। सबसे पहले इसमें जो है हम लोग इनपुट यहाँ पे 0 और 0 सिग्नल का दिया, और 0 का मतलब पहले भी बताया गया है कि ऑफ। जैसे स्विच में दो ही चीज़ होता है, या तो उसको ऑफ रखेंगे या तो स्विच को ऑन रखेंगे। तो 0 का मतलब ऑफ और उसको ऑन का मतलब 1। तो यहाँ पे स्विच दोनों ए और बी, जैसा कि आप देख रहे हैं, दोनों स्विच ऑफ है। तो क्या यह बल्ब जलेगा? यहाँ से धारा का प्रवाह बल्ब में होगा तो बल्ब इसमें नहीं जलेगा, धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा। यहाँ से तो धारा निकलेगा लेकिन यहाँ से कनेक्ट है ही नहीं, तो बल्ब नहीं जलेगा, यानी कि आउटपुट में हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। पुनः उसके बाद हम लोग स्विच ए को तो ऑफ रखते हैं और बी को ऑन कर देते हैं। यहाँ से इस फार्मूले में भी अगर हम लोग देखेंगे तो 0.0 जैसे कि ये लिखा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आता है, जो इस सर्किट को भी सेटिस्फाइड करता है। यहाँ पे दूसरा हम लोग जो इनपुट दिया गया वह 0 और 1। यहाँ से 0 का मतलब हुआ कि स्विच ए जो है वह ऑफ रखा गया और स्विच बी जो है वह ऑन कर दिया गया। तो क्या यह बल्ब जलेगा? तो यहाँ से धारा का प्रवाह नहीं होगा, यह जुड़ गया, लेकिन यहाँ से धारा का प्रवाह जब होगा ही नहीं तो यह बल्ब नहीं जलेगा। आउटपुट में हमें 0 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 0.1। अगर इसको ऐसे देखा जाए 0.1, तो 0 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वह 0 ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर स्विच 1 को हम ऑन रखते हैं, 1 कर दें, और स्विच बी को 0 कर दें, तो भी यह 0 ही प्राप्त होगा। यहाँ से धारा आएगा लेकिन यहाँ पे नहीं जा पाएगा। अब हम इसका जो फोर्थ कंडीशन है, दोनों को ऑन कर दिया, ऑन का मतलब 1 कर दिया, तो जब दोनों स्विच को हम लोग ऑन कर दिए तो आउटपुट में 1 प्राप्त हो गया, यानी कि बल्ब जल जाएगा। यहाँ से धारा का प्रवाह होगा और यहाँ ये भी ऑन है, यहाँ से धारा का प्रवाह होगा, बल्ब के रेजिस्टेंस में जाएगा और बल्ब जो है जल जाएगा। तो 1.1 प्राप्त होता है। इस प्रकार से 2 इनपुट वाला ट्रूथ टेबल हम लोग प्राप्त कर लिया, जिसका सर्किट डायग्राम यह है। प्यारे छात्रों, जैसा कि इसके पहले हम लोग पढ़ा गया था आर गेट का सिंबल क्या चीज़ है, तो यहाँ एंड गेट का भी हम लोग सिंबल कैसे बनाएंगे, किस प्रकार से रहेगा, तो जान जाएंगे कि यह एंड गेट है। प्यारे छात्रों, यहाँ पे इस सिंबल को एंड गेट का सिंबल है, एंड गेट का सिंबल। यहाँ पे इसको इस प्रकार से ले आएंगे और यह जब इस तरह से रहेगा, यहाँ पे 2 इनपुट है तो यहाँ पे इनपुट को दिखा देंगे हम A और B,
इनपुट हो गया यह इनपुट, और जो है यहाँ से y जो है आउटपुट होगा। जब इस तरह से बना हो तो हम कहेंगे कि यह जो है एंड गेट है। ठीक इसी प्रकार से आर गेट का था, तो आर गेट का हम लोग सिंबल पढ़ा गया था, उसका सिंबल कर्व के आकार का था। यह इस तरह से अगर बना रहेगा, इसके पिछले वाले क्लास में आप लोग पढ़े हैं, तो यह सिंबल जो है आर गेट का है। यहाँ पे हम लोग एंड गेट पढ़ा जा रहा है, तो एंड गेट में ए बी इनपुट है और y जो है आउटपुट है, जिसका सिंबल यह है। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों के जो परीक्षा में पूछा जाता है कि एंड गेट का डायोड पिक्चर क्या होगा, डायोड सर्किट किस प्रकार से बनाएंगे, तो उसे हम लोग डायोड पिक्चर भी यहाँ से बना सकते हैं। डाई मतलब होता है दो, जिसे हम लोग डिटेल से पढ़ा जाएगा। डाई मतलब दो, पीएन जंक्शन से जो मिल करके बना होता है, एक विशेष विधि द्वारा बनाते हैं, तो डायोड होता है। और डायोड में दो चीज़ें होती हैं, एक पी टाइप और दूसरा एन टाइप। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है एक डायोड D1 हम लोगों ने बनाया, जिस डायोड का ये जो है सिरा P है और यह सिरा N है। और दूसरा डायोड हम लोग यहाँ पे बना लेंगे, दो डायोड है, दो सिंबल, तो यह डायोड D2 है, यहाँ पे डायोड D1 है। यहाँ पे A और B यह इनपुट है और इन दोनों को शार्ट कर दिया गया, और यहाँ से हम लोग Y आउटपुट प्राप्त करेंगे। यहाँ से इनपुट को ले आकर के एक बैटरी से जोड़ दिया गया, 5 वोल्ट की बैटरी से। यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी है, जिसका यह पॉजिटिव सिरा है और यह निगेटिव सिरा। बैटरी में दो सिरा होता है, 5 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ से इसके निर्गत को भी एक बैटरी से जोड़ दिया गया, यह भी 5 वोल्ट की बैटरी है। आप लोग इसको देखेंगे कि यह कैसे वर्क करता है। इसके ऊपर एक डॉटेड लाइन को हम लोग बना लिए, जो डायोड के फिगर को दिखा रहा है इस प्रकार से। अब जो है यह कैसे वर्क करेगा, यह डायोड पिक्चर है, डायोड डायग्राम है। हम लोग इसे देख सकते हैं। केस फर्स्ट केस में यह एंड गेट को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे आर गेट को पढ़ा गया था। इस ट्रुथ टेबल को देख करके इसको हम लोग समझेंगे और परीक्षा में चाहे कंपटीशन में उसी तरह से नोट कर लेंगे। जब a बराबर 0 और b बराबर 0 हो तो y बराबर क्या होगा और कैसे होगा। यहाँ पे आप लोग यह देखेंगे कि ए बी जो इनपुट है वह जो है इसका n सिरा जब बैटरी के 0 से जुड़ा हो, 0 का मतलब निगेटिव, और यह पीएन संधि डायोड है, तो इसमें यह P सिरा है और यह जो लाइन खींचा गया है N टाइप अर्धचालक है। तो N को जब बैटरी के माइनस से आप P को जब बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ते हैं तो डायोड अग्र अभिनत में होता है और उसमें धारा का प्रवाह होता है। यहाँ पे N टाइप को बैटरी के माइनस यानी कि 0 सिग्नल दिया गया, यानी बैटरी के माइनस कम विभव है, तो यह अग्र अभिनत में डायोड होगा और इन दोनों डायोड के द्वारा धारा का प्रवाह होगा। यहाँ से भी धारा होगा, यहाँ से भी धारा होगा। यहाँ भी हम लोग 5 वोल्ट की बैटरी लगाए हैं, तो यहाँ से धारा का प्रवाह हुआ और यहाँ पे आ गया टर्मिनल C पर, और यहाँ पे एक D पॉइंट है, यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी है, तो टर्मिनल C पर जो पोटेंशियल आ गया धारा, यह 5 वोल्ट आ गया। जब दोनों 0 0 है तो अग्र अभिनत में है, इसलिए धारा प्रवाहित होगा।
और यहाँ भी 5 वोल्ट का प्लस से जुड़ा है, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस शून्य होगा। इस ये 5 वोल्ट यह 5 वोल्ट दोनों का अंतर शून्य हो गया, और इस प्रकार से निर्गत हमें पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तभी धारा का प्रवाह होगा, उच्च विभव से निम्न विभव। लेकिन जब दोनों बराबर हो गया तो धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा और आउटपुट में हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। केस फर्स्ट हो गया है। ठीक उसी प्रकार से केस सेकेंड में जब a बराबर 0 तथा b बराबर 1 हो तो y का मान अब यहाँ से क्या प्राप्त होगा, तो इसको कैसे सेटिस्फाइड करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं a बराबर 0 मतलब यह बैटरी के माइनस सिरे से जुड़ेगा, यह अग्र अभिनत में होगा डायोड D1 और इससे धारा का प्रवाह होगा। और D2 जो है प्लस 5 वोल्ट से जुड़ा है तो यह बैटरी का N सिरा है, N का मतलब नेगेटिव, और ये पॉजिटिव से जुड़ गया, यह रिवर्स बायस में उत्क्रम अभिनत में है, इसमें से धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो D2 के द्वारा धारा का प्रवाह नहीं हुआ, D1 के द्वारा धारा का प्रवाह हुआ और C पर धारा आ गया प्लस 5 वोल्ट, यहाँ भी 5 वोल्ट है, दोनों के बीच पुनः पोटेंशियल डिफरेंस शून्य हो गया और निर्गत व आउटपुट हमें प्राप्त नहीं होगा। केस थर्ड में अगर हम लोग देखें तो A बराबर 1 और B बराबर 0, पुनः वही कंडीशन है, डायोड D1 A बराबर A को प्लस 5 वोल्ट से सिरे से जोड़ेंगे तो यह डायोड उत्क्रम अभिनत में होगा, इससे धारा का प्रवाह नहीं होगा। और D2 डायोड D2 जो अग्र अभिनत में है, यह बैटरी के माइनस सिरे से 0 है तो माइनस सिरे से जुड़ा है, धारा का प्रवाह होगा, पुनः C और D के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा और हमें निर्गत प्राप्त नहीं होगा। अब यहाँ पे फोर्थ केस है, जो केस फोर्थ, इसमें जो है A बराबर 1 और B बराबर 1, दोनों को हम लोग 1 से यानी पॉजिटिव पोटेंशियल से जोड़ दिया गया, तो यह दोनों डायोड अग्र अभिनत में नहीं होगा, यह दोनों डायोड के द्वारा धारा का प्रवाह नहीं होगा, दोनों डायोड उत्क्रम अभिनत या रिवर्स बायस में होगा, क्योंकि यह 1 प्लस 5 से जुड़ा है, बैटरी का N सिरा पॉजिटिव से जुड़ा है तो यह रिवर्स बायस में होगा। और इस प्रकार से दोनों डायोड के द्वारा धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो C पर इस डायोड D1 द्वारा भी धारा नहीं मिलेगा और डायोड D2 द्वारा भी धारा नहीं मिलेगा, तो C पर जो पोटेंशियल हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। और यहाँ तो प्लस 5 वोल्ट की बैटरी है ही, तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का हो जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 5, तो डिफरेंस कितना का हो गया, 5 माइनस 0 5 वोल्ट। और जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो धारा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ बहेगा और निर्गत हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। प्यारे छात्रों, इस प्रकार से एंड गेट का हम लोग सर्किट डायग्राम को पढ़ लिया गया। ठीक इसी प्रकार से एक हम लोग जो मेन 3 गेट को पढ़ा जा रहा था, तो इसके बाद जस्ट इसके बाद जो है एक हम लोगों को डायोड जो पढ़ना है वह नॉट NOT गेट को जानना है। तो इसका डिफिनीशन ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि उसमें था, वह युक्ति जिसमें एक इनपुट निवेशी तथा एक आउटपुट निर्गत होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है। नॉट गेट, नॉट मतलब नहीं,
कहलाता है। यह नॉट जैसे जो भी सिग्नल देंगे तो हमें आउटपुट प्राप्त नहीं होगा, अगर नहीं देंगे तो प्राप्त होगा। यही नॉट, नॉट मतलब नहीं। जैसे इसका सबसे पहले हम लोग बूलियन व्यंजक जो होगा, या इसे हम लोग सूत्र अभी अभी पढ़ा गया सूत्र होगा, तो इसका सूत्र होता है y = a पर बार। यहाँ पे बार मतलब हो जाता है उल्टा, यहाँ पे बार मतलब हो जाएगा उल्टा। इसे हम लोग इसका हम लोग जो है ट्रूथ टेबल सत्य सारणी जो परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसका सत्य सारणी बना लिया जाता है। सत्य सारणी ट्रूथ टेबल, तो इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, इसमें एक ही इनपुट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जहाँ ए क्या है इनपुट, इनपुट जो सिग्नल देते हैं, और वाई जो है आउटपुट है। इसका ट्रूथ टेबल हम लोग कैसे बनाएंगे, तो एक हम लोग इनपुट को बना लिया जाता है इनपुट, और यहाँ पे आउटपुट, आउटपुट निर्गत। अगर हम इसमें जीरो सिग्नल हम लोगों ने दिया, तो जीरो और जीरो का जस्ट अपोजिट, जीरो का उल्टा 1 होता है। तो जीरो जब देंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, और जब 1 देंगे तो यहाँ पे 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार से इसका नॉट गेट का ट्रूथ टेबल है, जिसमें इनपुट ए है और वाई आउटपुट है, इसका उल्टा ए बार, इसका यह सूत्र हो गया। इसका जो है सिंबल कैसे सिंबल रहेगा, अभी अभी हम लोगों ने आर गेट का सिंबल पढ़ा, एंड गेट का सिंबल पढ़ा, ठीक उसी प्रकार से नॉट गेट का जो सिंबल होता है, अगर इस तरह से बना देंगे तो यह जो सिंबल है यह नॉट गेट का सिंबल है, जिसमें ए इनपुट हो गया, यह एक ही इनपुट होता है, और यहाँ पे वाई आउटपुट है, और यह इसका जो देंगे उसका उल्टा प्राप्त होता है। यह जो सिंबल है यह नॉट गेट का सिंबल है। क्या है छात्रों, ठीक इसी इसका जो है सर्किट डायग्राम ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि यह कैसे जो सिग्नल देंगे तो वह कैसे नहीं दे देता है। तो यहाँ पे एक फिगर हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे एक बैटरी बना दिया गया, इसको आप लोग देख सकते हैं, जिसका वोल्टेज भी है, और इसे ले आकर के यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया। यह जो रेजिस्टेंस है, जस्ट इसके रेजिस्टेंस पे यहाँ पे आप एक स्विच ए लगा दिया गया, और ठीक इसके बाद यहाँ से ले आकर के एक बल्ब को जोड़ दिया। इस बल्ब से हम लोग क्या करते हैं, तो आप लोग समझ ही गए होंगे, यहाँ से आउटपुट प्राप्त करते हैं, और ए जो है इनपुट है। यहाँ पे यह स्विच ए है जो इनपुट का काम करता है। बैटरी यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी है। अब यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान से अगर देखें तो यहाँ से जब धारा, जब स्विच को हम लोग ऑफ रखें, ऑफ मतलब 0 रखें हैं, तो जब ऑफ रखेंगे यह स्विच ऑफ है, तो यहाँ से जो धारा निकलेगी, यहाँ से जो धारा निकलेगी, यहाँ से आकर के इस सर्किट में, इस वायर में नहीं जाएगा। यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट दे दें आपका C और D, तो C D में धारा का प्रवाह नहीं होगा। जब यह ऑफ है तो स्विच ऑफ है, तो यह धारा इसमें ना आकर C D में इस बल्ब में आ जाएगी, और यह बल्ब जो है जब हम लोग इसको 0 देते हैं तो इसका उल्टा 1 होता है, 1 देंगे तो 0, तो यह जो बल्ब है जो वह बल्ब जल जाएगा। यहाँ पे इस ट्रूथ टेबल को आप लोग देख सकते हैं कि जब 0 दिया हमने सिग्नल, यह 0 है,
तो इसका आउटपुट 1 प्राप्त हो गया, मतलब बल्ब जल गया। और जब हम इसको ऑन कर दिया, मतलब कि 1, जब इस स्विच को ऑन कर दिया, तो जब इस स्विच को ऑन कर देंगे तो जो हमारी धारा है वह लघु पथ को फॉलो करता है। इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट, यानी कि शॉर्ट रास्ता लघु पथ को फॉलो करता है। जब यह स्विच ऑन रहेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो इस बल्ब में यहाँ पे जब धारा आएगा और यहाँ पे बैटरी का माइनस सिरा है, तो प्लस से निकलेगा और माइनस में आएगा। इसके लिए जो लघु पथ होगा, अगर ये ऑन रहेगा तो यहीं से हो जाएगा और इधर धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो जब बल्ब में धारा का प्रवाह नहीं होगा, जो धारा है वह लघु पथ को फॉलो कर लिया, और जब बल्ब में धारा नहीं जाएगा तो बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब कब नहीं जला? जब स्विच को हमने ऑन कर दिया, यानी कि 1 रखा, तो बल्ब नहीं जला, और जब इसको ऑफ रखा तो बल्ब जल गया। इस प्रकार से नॉट गेट हम लोग जाने। और इसका ट्रांजिस्टर डायग्राम भी होता है। इसके जस्ट बाद इन तीनों गेट को हम लोग 3 गेट को पढ़ा गया, आर गेट, एंड गेट और नॉट गेट। तो यूनिवर्सल गेट के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, नैंड गेट तथा नार गेट। और ये ऐसा गेट है जिसको मिला करके कोई भी गेट, चाहे किसी तरह का हमको लॉजिक सर्किट बनाना होगा तो हम लोग बना सकते हैं। तो नेक्स्ट डे हम लोग जो है यूनिवर्सल गेट, 2 यूनिवर्सल गेट हैं, नैंड गेट और नार गेट। इसके अलावा भी XR गेट और एक से अधिक इनपुट, इस प्रकार से कैसे न्यूमेरिकल को लगाएंगे हम लोग, इसी के बारे में अध्ययन किया जाएगा यूनिवर्सल गेट के बारे में नेक्स्ट। धन्यवाद।